नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जहां देखा जा रहा है वहीं एक मुद्दा चल रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वोट बैंक हट गया, बीजेपी इस तरह क्यों हार गई। बीजेपी के कई भी सांसद चुनाव हारे, कई क्षेत्र में बीजेपी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। उसका हारने का आपने एक वजह देखी होगी। कई नेताओं के भावनाओं में बह जाने के कारण और कई नेताओं का घमंड जिसको बोलते हैं, उसमें आ जाना उनके लिए हानिकारक बन गया। आपने कभी एक चीज देखी है कि एक बेटा जो होता है वो अपने पिता की बात नहीं काटता है, लेकिन यहाँ पर हालात ये हो गए कि इन नेताओं ने अपने पिताजी को ही दरकिनार कर दिया। जिस तरह अपने पिताजी हैं, इसी तरह बीजेपी के पिताजी हैं आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई बाप है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने पार्टी को खड़ा किया। ये अभी से नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जनसंघ जब बना 1951 में, जब से आरएसएस एक्टिव है। कई दो जनसंघ हुआ, फिर जनता पार्टी जब बंटवारा हुआ, उसके बाद बीजेपी। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थे। उसके अलावा आरएसएस ने बहुत अच्छे काम किए। आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जो 26 जनवरी की परेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शामिल किया था 1962 के युद्ध में, जब आर्मी की मदद की थी, चाइना के साथ युद्ध हुआ था। उसी आरएसएस को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, और दरकिनार ऐसा किया कि भावनाओं में इतना बह गए कि चौथे राउंड के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने जो बयान दिया, वो जगत प्रकाश नड्डा का पर्सनल बयान नहीं था। ये 3-4 साल से आरएसएस और बीजेपी की खींचतान थी, क्योंकि आरएसएस ने बीजेपी को कहा था कि आप ईडी, सीबीआई और जो पार्टी तोड़ने का काम चल रहा है, इसे बंद कर दो। ये जो है, इससे हमको भारी नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी ने इस चीज़ों को नहीं माना और अपनी आइडियोलॉजी पर चलते रहे। आरएसएस चाहता था कि बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के बाद करें, लेकिन मोदी जी अपना फ्रेम रहने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की आरएसएस की आइडियोलॉजी से हटके। आरएसएस चाहता था कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो चुनाव के बाद हो, और प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आगे करें और उनसे प्राण प्रतिष्ठा की जाए। क्योंकि आप सबको पता है, लाल कृष्ण आडवाणी ने 1992 में रथ यात्रा निकाली थी, और जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना, हिंदुत्व का मुद्दा। अयोध्या, जहां पे कार सेवकों पे गोली चलाई गई, और बीजेपी ने, आप देखा होगा कि उन्होंने 6 दिसंबर को जो हुआ था, जिसमें कल्याण सिंह जी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था और गुम्बद तोड़ा गया 6 दिसंबर को। कई ऐसी चीजें थी जो बीजेपी आइडियोलॉजी से हटी और बीजेपी की दुर्घटना घटी, जी आपने देखा। और कई ऐसे सवाल हैं जो आरएसएस नहीं चाहता था कि बीजेपी ये करे और बीजेपी को नुकसान हो। आरएसएस चाहता था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कई टिकट बदले, बहराइच, प्रतापगढ़, कानपुर,
सहारनपुर, तुम्हारा मुजफ्फरनगर, और परसोत्तम रूपाला जो क्षत्रियों के खिलाफ बोल के गए थे, उनका भी टिकट आरएसएस चाह रही थी कि उनको टिकट ना दिया जाए और क्षत्रियों की मतलब ठाकुरों का वो न लिया जाए फ्रेम, जो घटनाएं घटें वो और फिर बाद में वोट कम हो। लेकिन आरएसएस की कोई बात नहीं मानी और आरएसएस को साइडलाइन कर दिया। ये भावनाओं में बह गए। इनको लगा, चौथे राउंड के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने बयान दिया कि बोला कि हम पहले सक्षम नहीं थे इसलिए आरएसएस की मदद लेते थे, अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है और आरएसएस अपना काम कर रही है। वो हिंदुत्व के लिए काम करती है, सांस्कृतिक काम के मुद्दों के लिए काम कर रही है। हम देश की पार्टी हैं और देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आरएसएस पहले से ही अपनी आइडियोलॉजी लेके चलती रही है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ईडी, सीबीआई और पार्टी तोड़ने से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला पार्टी को। आरएसएस की बातें ना मानना बीजेपी के लिए बहुत घातक हो गई है।